हाय गाइस, स्वागत है आपका सुबह मिस्ट्री एक्सप्रेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 4 पढ़ेंगे। कल हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जिसमें हमने जीरो वैल्यू फाइंड करना सीखा था, आज हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। तो समझते हैं इसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे निकालना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक संख्या है 6, इसके हम फैक्टर निकालते हैं। इसके फैक्टर होते हैं 2, 3, 6 और 1। ये इसके फैक्टर। तो हमने देखा इसके फैक्टर होते हैं, यानी इससे 6 को जो काटती है संख्या वो इसके फैक्टर होते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग छोटे से स्तर से सवाल लेके सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए सवालों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल और समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है, कैसे करा जाता है, कैसे पेपर में एग्जाम में सवाल आते हैं। तो देखते हैं छोटा सा सवाल। सबसे पहले हम लोग ये सवाल लिखते हैं, दूसरा इसके फैक्टर निकालना। तो चलिए कोशिश करिए निकालने की। तो चलिए देखते हैं, दो तरीके होते हैं निकालने के। एक तो आप एलसीएम लें, आप ऐसे, जिसे निकालना नहीं आता, जो स्टार्टिंग है जिसकी, वो ऐसे निकाल सकता है। जैसे सबसे पहले 2 से काटेंगे, ट्वेंटी, फिर 10, फिर 5 और फिर सीधे सीधे 5। तो हमने देखा जो इसके फैक्टर आ गए, यानी 2, 3, 4, 5, यानी 2 की पावर, ये लिख लेते हैं 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। 5 की पावर 1, ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। तो इससे कि हम लोग ऐसे ही नहीं ले सकते थे, तो देखते हैं, ऐसे भी ऐसे ले सकते थे हम लोग। 16 × 10 बराबर 160 होता है। तो 10 में हमारा आता है 2 × 5 और 16 में हमारा आता है 2 × 2 × 2 × तो ऐसे ही आता ना, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। तो समझते हैं, ये तो आ गया हमारा सवाल। अब मुझे पता करने हैं फैक्टर कितने, यानी कितने ऐसे नंबर है जिससे 160 कटता है, और 160, 1 से लेके 160 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जिससे 160 कटता है, वो इसके फैक्टर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 2 की पावर को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ऐसे हम लोग 5 को लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2। इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर दूसरी वाली का होगा इसमें, फिर तीसरी वाली का होगा इसमें, यानी जी हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर। और ये हमारे होते हैं 2 फैक्टर। तो ये हमारा आंसर आता है 12, यानी कुल हमारे फैक्टर निकले। तो मैंने देखा इसे लिखने का एक फॉर्मूला भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला देखते हैं, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। तो ये हमारा होता है ए की पावर पी प्लस 1, बी की पावर क्यू प्लस 1 और सी की पावर आर प्लस 1। ये इसके फैक्टर निकालने का तरीका होता है। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको यूज करके ये वाला सवाल फिर से करते हैं, देखते हैं, यहीं पर लगा लेते हैं। तो हमारा जो ए है वो हमारा 2 हो गया, 2 की पावर 5 प्लस 1। केवल पावर ही का रोल होगा, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस हमें पावर ही निकालनी है। और बी की पावर क्यू हमारा 5 है, 5 की पावर 1 तो 1 प्लस 1। तो ये हमारा हो जाता है 6 प्लस इंटू 2 बराबर 12। ऐसे भी आ सकता है। ये कुछ करने के बाद ये समझाने के लिए है, यानी इसमें 6 बार 6 आता कैसे, ये समझाने के लिए था। केवल देखिए, पहले इसमें 2 बार होगा, फिर इसका 2 बार होगा, फिर इसका 2 बार होगा, फिर ये 2 बार होगा, ऐसे करते जाएंगे तो 6 बार और ये 2, तो ये इंटू होते हैं, हो जाता है 12। वैसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। एक सवाल और लेते हैं।
छोटा ही सा सवाल लेते हैं। 100 100 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे 25 इंटू 4 या आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10, जैसे आपको सरल लगता है वैसे। इसके भी वही आएंगे, इसके भी वही। इसमें आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं 5 25 और इधर 2 इंटू 2। शायद जैसे आपको सरल लगता है निकालना वैसे निकाल सकते हैं। ये वाला तरीका जब ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाती है, जैसे 1800 1950, लास्ट में जीरो नहीं हो जाता, तब हम लोग एलसीएम का तरीके से निकालते हैं। अगर सरल संख्या तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसमें हम लोग बस कुछ नहीं करना, यहीं पर सीधे रख देते हैं 2 + 1 और 2 + 1। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3। तो हमारे कितने फैक्टर हो जाएंगे? 9। सीधा सीधा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की। बस यहीं पर जो आता है उसमें बस +1 करके मल्टीप्लाई करना हम लोग को पता है, और कुछ नहीं करना। तो चलिए ये सवाल हो गया। एक और सवाल देखते हैं। ये एक सवाल है, ऐसे करिए आप लोग, बता लीजिए, करिए। तो चलिए इसको भी करते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 108 इंटू 100, ये लिख सकते हैं ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो 108 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 9, इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 4। तो सबको खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 5, जो जाएगा 2 इंटू 2। तो सबको एक साथ लिख लेते हैं। 2 की पावर देखते हैं 1 2 3 4, तो हमारी आती है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3, देन 5 की पावर 2। तो ये हमारा आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, 4 + 1 5, 3 + 1 4, 2 1 + 3, इन तब का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। 5 चौक 20, 20 तियाँ 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, यानी कुछ फैक्टर आ गया 60। ये इसका आंसर है, लिख लीजिए, उतार लीजिए। उतार लिया। चलिए एक सवाल और करते हैं, ऐसी सरल सा। अभी स्टार्टिंग में बहुत इजी सवाल कर रहे हैं, आगे बहुत टफ सवाल आएंगे जब आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी। ये तो बस बेस है, कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं एक तरीके से, आप समझिए। इसका निकालते हैं, चलिए निकालिए। चलिए करते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 5, और इसे 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू 4 इंटू 5। ये तो 5 उतार लिया सीधा सीधा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2 एंड 5। तो ये हमारा आ जाता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो सेम वही, इसमें एक बढ़ा के लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 गुणा 4, तो हमारा ये आ जाता है टोटल 12 फैक्टर। इजी सा सवाल था, हो गया। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? चलिए एक सवाल को और देखते हैं क्या करते हैं सवाल में। अभी तक हम लोगों ने निकाले फैक्टर। अब इसमें इवन भी होते हैं फैक्टर, ऑड भी होते हैं। तो हम लोग इवन और ऑड निकालने के फैक्टर का तरीका समझें। तो अभी हम लोग निकाल रहे थे, जब हम लोग सभी के फैक्टर निकालते थे तो हम लोग लिखते थे p+1 q+1 और r+1।
ये है सभी निकालने का, ये सभी निकालने का। अब हम लोग इवन निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो समझते हैं। फिर इवन निकालने का फॉर्मूला है ए बी सी से हमें कोई मतलब नहीं है, जे है इवन का, वो जे है ऑड का। ऑड का लिख देते हैं, ये इवन निकालने का है ये वाला, ये ऑड निकालने का। तो चलिए एक सवाल हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं भाई, छोटा सा सवाल लिख लेते हैं 160। तो इसके निकाले थे हम लोग ने 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो p हमारा कितना है 5, और 5 की पावर q हमारा है 1 + 1। तो जे हमारा हो जाता है 5 × 2 बराबर 10, यानी 10 इवन फैक्टर है। और हम लोग ऑड निकाल लेते हैं, ये इवन थे, अब यहाँ पर ऑड निकाल लेते हैं। ऑड निकालने के लिए ये वाला लगाएंगे, तो ये वाला हम लोग को पता है इसमें p तो है नहीं, तो हम लोग केवल q लिखेंगे। तो 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2। तो 10 इसमें इवन है और 2 इसमें ऑड है। टोटल 12 फैक्टर थे जो हम लोग ने जाना था। तो चलिए उतार लीजिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आप बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। बस आपको पता है 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 1 है, तो इसमें हमने 5 लिख दिया, 1 1 लिख दिया, 2 5 से मल्टीप्लाई 2 में किया तो 10 आ गया। अब ऑड निकालने के लिए तो और इजी है, बस कुछ नहीं करना, जो एक पावर है उसको जोड़ना है बस। तो 5 की पावर 1 था, 1 1 से जोड़ दिया, 2 आ गया। तो इजीली आराम से हो गया। चलिए उतार लीजिए, फिर डालते हैं दूसरा सवाल कराते हैं। तो हम लोग इसका 80 के फैक्टर निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर। प्राइमी फैक्टर होते हैं, अभी भी प्राइम ही निकल रहे थे, बस उसमें थोड़े इवन आ जाते हैं और ऑड आ जाते हैं। अब हम लोग टोटल प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग को या तो ऐसे, ये मैटर तो पुराना, ये तो लग जाएगा बेकार, ये ऐसे ही लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9 × 2, 3 × 3 × 2, और ये हमारा हो जाएगा 5 × 2। तो इसे लिख लिया 2 × 5। तो कितने फैक्टर आ गए ये देखना है केवल, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर आते हैं। तो हमारे 5 फैक्टर हो गए, ये इसका आंसर उतार लीजिए। 180 में 5 फैक्टर आते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से पहले काटा 90 आएगा, फिर 45 आएगा, तो 3 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे देन 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 फैक्टर आ गए। ये तरीका सही है, इससे आप लगाइए तो सवाल जल्दी हो जाएगा। तो वो बहुत पुराना लॉजिक है ये भी पुराना ही, बस ये थोड़ा करने का आसान तरीका है बस इसी के लिए। चलिए एक सवाल ऐसे ही और लिखते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए एक सवाल हम लिखते हैं, इसके भी हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालने हैं, निकालिए। चलिए समझते हैं। तो 21 × 10 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 2, ये हो जाएगा 7 × 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7। इसके 4 फैक्टर आ गए, क्या था, कुछ नहीं था, पूरा आंसर हो गया सीधा सीधा। चलिए थोड़ा सवालों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े अच्छे सवालों की तरफ। चलिए समझते हैं। चलिए देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। पच्चीस की पावर
51, देन 12 की पावर 23। इसके हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। निकालिए चलिए प्राइम फैक्टर। इसके दो तरीके हैं। तरीका एक ही है, बस आप सरल कर सकते हैं, कैलकुलेशन जितनी कम कर दें तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 2 तिया 6, 6 पंजे 30। इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो सब पे 25-25 पावर हो जाएगी। 3 फैक्टर होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, तो यहाँ 51, यहाँ 51। इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, तो सब पे 23, 23, 23। आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये देखिए कितने कितने फैक्टर हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को। यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, तो 25 × 3 आ जाएगा हमारा 75 इंटू और 51 की 2 है, तो फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 102। यहाँ पर देखते हैं 23 की इसमें कितनी है, कितने खंड हो रहे हैं 3, तो इसे हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 23 को, तो ये हमारा आ जाएगा 69। और याद रखिए गुणा में जब भी पावर है तो जुड़ती हैं, ना कि गुणा करके पावर को बढ़ा देंगे। जब भी गुणा करेंगे तो पावर को जोड़ते हैं, तो भाई इसे जोड़ लेते हैं। 9 2 11 और 5 16 की 6 हासिल 1, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 246 यानी 246 इसमें पावर आएंगे। उतार लीजिए, फिर एक बार समझाते हैं, उतार लीजिए पहले। तो चलिए समझते हैं, ये कुछ उतारने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अब आपने उतार लिया, समझते हैं। ये कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, तो सब बेकार है। सीधा सीधा सवाल करते हैं। हमको ये पता करना बस इसके कितने फैक्टर हैं। इसके फैक्टर हैं 3, तो 3 × 3 यहाँ पर लिख दिया सीधे। इसके कितने फैक्टर हैं 2, तो × 2 लिख दिया। इसके कितने फैक्टर हैं 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया 75 आ जाएगा। इसका हमारा 102 आ जाएगा, इसका हमारा 69 आ जाएगा। इन सबको ऐड करके लिख देंगे बस आंसर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल फिर देखते हैं। एक और सवाल समझते हैं। लिखिए 56 की पावर 20, 36 की पावर 31, 42 की पावर 30 और 13 की पावर 21। तो निकालिए इसके भी बस प्राइम फैक्टर निकाल दें। चलिए समझते हैं, कुछ नहीं करना है। इसके हमें फैक्टर पता होने चाहिए। इसके फैक्टर होते हैं 7 8 56 और 8 के होते हैं 3 फैक्टर, तो इसके फैक्टर होगा 4। पता चल गया ना, 4 फैक्टर, 2 × 4। इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 नहीं बल्कि इसके 4 होते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, तो इसके हमें मालूम पड़ गया 4 होते हैं, तो 1 × 4। इसके फैक्टर होते हैं 6 7 42, यानी 6 में भी 2 बनते हैं, तो हमारे हो जाएंगे 7 × 2 × 3, 7 दूनी 14, 3 42, तो इसके 3 फैक्टर होगा। ऐसे इसके ये तो प्राइम नंबर है तो इसके कोई फैक्टर नहीं है। अब इसे हम लोग लिख लेंगे 80 × 31 का 4 बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा 124, इंटू 13 का 3 बार करेंगे 13 3 39 और 21। इन सबको जोड़ देंगे। जोड़िए क्या आता है, पीछे से जोड़ते हैं 10 4 14 की 4 हासिल 1, 5 और 1 6 7 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 264 इसका आंसर लिख लीजिए। ऐसे लगाइए तो सरल रहेगा आपके लिए। लगाने को आप वैसे भी कर सकते हैं, बस ये तरीका थोड़ा सरल है। बता लीजिए आप। एक सवाल और करते हैं, फिर हम लोग फैक्टर का सम निकालने की कोशिश करेंगे, यानी योग, फैक्टरों का योग।
चलिए फैक्टर का योग समझते हैं, योग कैसे निकालते हैं। योग के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं। ये चलिए समझते हैं फॉर्मूले का कैसा होता है। यहाँ पे आ जाता है P+1 इंटू बी Q+1 -1 P-1, तो यहाँ पर आ जाएगा C-1 यहाँ आ जाएगा हमारा R+1। तो वही है, हम लोग 160 का निकालते हैं सम। इसके गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये है सवाल। 160 के गुणनखंडों का योग। तो चलिए देखते हैं 160 के फैक्टर क्या कहते हैं। 2 की पावर 5 और 5। तो चलिए समझते हैं, यहाँ पर इसमें लगा देते हैं। तो ए अब हमें लिखना पड़ेगा, क्यों, अब ए दिया है। चलो देखते हैं। 2 5 + 1 -1 2 -1 इंटू बी भी दिया, बी लिखते हैं। इसका एक आती है पावर 5 - 1 5 - 1 और पावर 1 + 1 इतना दिया गया सवाल में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6 -1 और ये हमारा हो जाएगा नीचे 1। ये अभी कर देते हैं इसे, -1 नीचे 4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो आता है 2 की पावर 6 कितना होता है। 2 की पावर 6 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 64। तो 64 -1 1 यहाँ पर हो जाएगा 24 -4। इसे यहीं पर 60, चलिए इधर कर लेते हैं 63 अपॉन 1 इंटू 24/4। इसे हम लोग 6 बार डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा 63 इंटू 6 कितना आएगा देखते करते हैं। ये हमारा आएगा 378। उतार लीजिए, फिर समझते हैं एक बार इसे, पर उतार लीजिए। तो चलिए समझते हैं, ये फॉर्मूला दिया गया था सम निकालने का, योग निकालने का। गुणनखंड का योग निकालने का। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो सही रहेगा, तो आप जल्दी कर पाएंगे सवाल। वरना फिर अगर आप पेपर में सवाल ये फॉर्मूले भूल जाते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी बस। तो देखिए हम लोगों ने इसे पुट कर दिया इसमें। ये हमारा 2 की पावर 5 था, 5 की पावर 1 था। तो सेम वही है, बस P+1 तो 5 प्लस कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। तो ये 2 की पावर 6 हो गया -1, 5 की पावर 2 -1। तो ये हमारा सॉल्व कर दिया, 64 -1 हो जाएगा। ये तोड़ दिया इसमें, 63 - 1 24/4। तो ऐसे काट पीट दिया, ये हमारा आंसर आ गया 378। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं, तो हम ये सवाल एक्सप्लेन करके दूसरे तरीके से और लगा सकते हैं। पर वो थोड़ा लंबा हो जाता है, ये तरीका थोड़ा बेस्ट है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए अब एक अच्छा सा सवाल करते हैं जो पेपर में आया हुआ है, SSC में आया हुआ है सवाल। पूछा करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं सवाल को। चलिए करते हैं। तो लिखते हैं, ये एक सवाल है। इस सवाल में हम लोग को निकालना है, कि उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंत में 0 आता है। उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंत में 0 आता है। तो चलिए कोशिश करिए निकालने की। ये सवाल में हम लोग को निकालना है, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंत में 0 आता है। तो चलिए कोशिश करिए निकालने की। ये पेपर में आया, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है सवाल। अब आपको आगे ऐसे ही सवाल मिलेंगे देखने को। तो चलिए कोशिश करिए निकालने की, वरना फिर हम बताते हैं। तो चलिए समझते हैं सवाल को। कल हमने 0 से नंबर पढ़ा था और जाना था 0 में 0 किससे मिलता है। तो हमने कल देखा था कि हमें 5
और 2 के गुणा करने पर 0 मिलता था। तो हमें इसमें 5 और 2 के बस गुणा निकालना है और देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 की पावर 1 लिखेंगे। 0 इसके लिए नहीं लिखेंगे कि 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है। तो फिर अगला समझते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। सेम ऐसे ही 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब 5 की पावर हम लोग 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 होगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर हम लोग 0 से लिखेंगे। 7 की पावर 1, 2 और 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4। तो बस देखते हैं किसके किसके जोड़े बनते हैं। तो ये हमारा बने हैं 3, ये हमारे बने हैं 3, ये हमारे बने हैं 3, ये हमारे बने हैं 5। तो देखते हैं कितने नंबर है। 5, 15, 15, 3, 45, 45, 135। 135 नंबर हैं ऐसे इनके अंत में 0 आता है। तो समझ में आया आपको? बढ़िया सवाल था। ऐसे ही एक सवाल और करते हैं, उतार लीजिए पहले। तो थैंक यू गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 4 जिसमें हम लोगों ने फैक्टर निकालना सीखा। कल हम लोग फैक्टर का पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम लोग सवालों का स्टैंडर्ड और इंक्रीज करेंगे और एसएससी मेंस लेवल के सवालों को करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको सवालों में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल लिख के दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे मैटर से आपको सवाल बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।